हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर राजेश एकेडमिया चैनल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हरियाणा के गठन से लेके अब तक बने मुख्यमंत्रियों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे हरियाणा के गठन के बारे में। तो दोस्तों, हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उससे पहले ये पंजाब का ही भाग था। बाद में जब अलग प्रांत की बात उठी तो केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस जे.सी. शाह के चेयरमैनशिप में एक शाह कमीशन का गठन किया। जिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 21 मई 1966 को। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब के वो क्षेत्र जो हिंदी भाषा बोलते थे उनको मिला के एक नए प्रांत का गठन किया गया और इस तरह से हरियाणा का जन्म हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो दोस्तों, जब हरियाणा बना तो हरियाणा में केवल 7 जिले थे: हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांवा, रोहतक, करनाल, जींद और अंबाला। तो दोस्तों, लेकिन जींद जो था ज्वाइंट पंजाब में जिला नहीं था, बल्कि संगरूर जो डिस्ट्रिक्ट थी पंजाब की, उसी का की तहसील थी नरवाना और जींद। हरियाणा गठन के बाद प्रदेश का 7वां जिला बनता है जींद। तो दोस्तों, हरियाणा के गठन के बाद से ही केंद्र शासित क्षेत्र सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की। तो हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, जो 1 नवंबर 1966 को प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते हैं और 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं 143 दिन के लिए। वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और झज्जर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो दोस्तों, यहाँ भी यह बताना जरूरी होगा, जब हरियाणा का गठन हुआ था तो हरियाणा के गठन के समय हरियाणा को 54 विधानसभा सीटें मिली थी, जिसमें से 10 आरक्षित थी। तो हरियाणा का जो प्रथम आम चुनाव होता है 1967 में। तो 1967 के प्रथम आम चुनाव से पहले हरियाणा में विधानसभा की सीटों को बढ़ा दिया जाता है और इनको 54 से 81 कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो प्रथम आम चुनाव हुए थे हरियाणा के, वो 81 विधानसभा सीटों के लिए हुए थे और इसमें जो बहुमत प्रदेश की जनता देती है वो कांग्रेस पार्टी को देती है। और कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे राव वीरेंद्र सिंह जी प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पे कमान संभालते हैं 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक। और ये करीब 241 दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर अपने कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक मतभेदों के चलते ये अपनी अलग से राजनीतिक दल का गठन करते हैं, जिसका नाम था हरियाणा विशाल विशाल पार्टी। और ये जो पटौदी विधानसभा क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते थे। और उसके बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति ने हरियाणा की विधानसभा को भंग कर दिया और प्रथम बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 20 नवंबर 1967 को, जो 21 मई 1968 तक रहा। तो इस तरह से दोस्तों, हरियाणा में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो 183 दिन के लिए हुआ। तो दोस्तों, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के दूसरे आम चुनाव होते हैं और 1968 में, यानी कि जो प्रथम विधानसभा थी वो जल्दी भंग कर दी जाती है। दूसरे आम चुनाव होते हैं 1968 में और 1968 के बाद चौधरी बंसीलाल जी प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर बागडोर संभालते हैं 21 मई 1968 को। और ये 14 मार्च 1972 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद प्रदेश में तीसरे आम चुनाव होते हैं विधानसभा के 1972 में। अब की बार फिर से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है और चौधरी बंसीलाल जी प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार कमान संभालते हैं 14 मार्च 1972 से 1 दिसंबर 1975 तक। और ये चौधरी बंसीलाल जी तोसाम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से जो बंसीलाल जी इनका कार्यकाल रहता 7 साल 194 दिन के लिए। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी को केंद्र में रक्षा मंत्री बना दिया जाता है और प्रदेश की कमान चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर संभालते हैं श्री बनारसी दास गुप्ता जी, जो कि 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1970 तक 1 साल 150 दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। ये भी कांग्रेस पार्टी के थे। उसके बाद प्रदेश हरियाणा की विधानसभा भंग कर दी जाती है और
दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 30 अप्रैल 1970 को और 21 जून 1970 तक ये रहता है। तो दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू रहा दोस्तों वो था 52 डेज 52 दिन के लिए। उसके बाद हरियाणा में के विधानसभा के चौथे आम चुनाव होते हैं। इनकी खास बात मैं बता दूं दोस्तों, जो 1970 में चौथे आम चुनाव हुए थे ये 81 सीटों के लिए नहीं बल्कि 90 सीटों के लिए हुए थे, यानी कि 54 से 81 सीटें हुई, 81 से 90 सीटें कर दी गई। और इसकी खास बात यह रही 90 सीटों में से 75 सीट 75 सीटें जीती थी जनता पार्टी ने और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में ये पार्टी जीती है और चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर बागडोर संभालते हैं 21 जून 1970 को और ये 28 जून 1979 79 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी कि 2 साल 7 दिन के लिए। और ये बट्टू कला जो विधानसभा क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ 75 सीटों जीतने के बाद भी चौधरी देवीलाल जी अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी ने विधायकों को तोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभालते हैं 28 जून 1979 28 जून 1979 को और ये 23 मई 1982 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो दोस्तों ये यही समय था जब हरियाणा प्रदेश इनफेमस हुआ था आया राम गया राम की राजनीति के तौर पे। तो उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के 5वें आम चुनाव होते हैं 1982 में और अब की बार प्रदेश की जनता बहुमत देती है कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भजन लाल जी फिर से 23 मई 1982 को प्रदेश की बागडोर संभालते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे दूसरी बार और ये 5 जून 1986 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस तरह से इनका कार्यकाल रहा 6 साल 342 दिन। चौधरी अब की बात चौधरी भजन लाल जो है कांग्रेस पार्टी को से इलेक्शन जीते थे और ये आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उसके बाद प्रदेश की बागडोर 7वें मुख्यमंत्री के तौर पे दूसरी बार चौधरी बंसीलाल जी संभालते हैं 5 जून 1986 से 20 जून 1987, यानी कि 1 साल 15 दिन के लिए। तो दोस्तों उसके बाद चौधरी देवीलाल फिर से 8वें मुख्यमंत्री दूसरी बार प्रदेश की बागडोर संभालते हैं प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पे 20 जून 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक। इस बार जो 87 में हरियाणा विधानसभा के छठे आम चुनाव हुए थे जिसमें जनता दल पार्टी को बहुमत मिलता है और चौधरी देवीलाल जी 2 साल 165 दिन तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। अब की बार ये महम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री बनते हैं 2 दिसंबर 1989 को 22 मई 1990 तक। इसका कारण था क्योंकि चौधरी देवीलाल जी केंद्र की राजनीति में चले गए और प्रदेश के उप प्रधानमंत्री रहे। तो अब की बार जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री बने थे ये 171 दिन के लिए रहे। ये जनता पार्टी से थे और उचाना कला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो दोस्तों प्रदेश के उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी त्याग पत्र दे देते हैं और प्रदेश की बागडोर संभालते हैं 10वें मुख्यमंत्री के तौर पे श्री बनारसी दास गुप्ता जी। लेकिन ये बनते हैं 22 मई 1990 से 12 अप्रैल 1990, यानी कि 51 दिन तक ये प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन अब की बार ये जनता दल पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के नहीं और ये भिवानी जो विधानसभा क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद से 11वें मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से दूसरी बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश की कमान संभालते हैं 22 जुलाई 1990 को और 27 जुलाई 1990, यानी कि केवल 5 दिन तक प्रदेश की राजनीतिक उठापटक के कारण चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो उसके बाद जनता दल के ही नेता चौधरी हुकम सिंह जी प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे कमान संभालते हैं प्रदेश की 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक, यानी चौधरी हुकम सिंह जी 241 दिन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये दादरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री और
तीसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते हैं 22 मार्च 1991 को, और ये 6 अप्रैल 1991, यानी कि फिर से 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। पहले 5 दिन के लिए रहे थे, लेकिन इनको इसी दौरान केंद्र सरकार ने हरियाणा विधानसभा भंग कर दी। राष्ट्रपति जी ने हरियाणा विधानसभा भंग कर दी केंद्र सरकार की सिफारिश पे, और हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता 6 अप्रैल 1991 को, जो 23 जून 1991 तक चलता है। यानी कि प्रदेश में 78 दिनों 78 डेज के लिए फिर से तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों 7वें आम चुनाव होते हैं हरियाणा विधानसभा के 1991 में, और अब की बार प्रदेश की जनता बहुमत देती है कांग्रेस पार्टी को, और हरियाणा के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पे तीसरी बार प्रदेश की कमान संभालते हैं चौधरी बंसी लाल जी, जो 23 जून 91 से 11 मई 1996 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये फिर से तोशाम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनका अब की बार जो कार्यकाल रहा वो था 4 साल 323 दिन। लेकिन इनके फिर कांग्रेस पार्टी से मतभेद हो जाते हैं, और ये अपने नए राजनीतिक दल का गठन करते हैं, जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। तो हरियाणा में 8वें आम चुनाव होते हैं विधानसभा के 1996 में, और अब की बार प्रदेश की जनता ने किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हरियाणा विकास पार्टी आती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलाती है, जिसके मुखिया हैं चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल जी प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार प्रदेश की कमान संभालते हैं, और ये 11 मई 96 से 24 जुलाई 1999 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, 3 साल 74 दिन के लिए। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी के विधायक दल बदल करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिल जाते हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री और चौथी बार प्रदेश की कमान संभालते हैं 24 जुलाई 1999 को, जो 2 मार्च 2000 तक रहते हैं। उसके बाद जो 8वीं विधानसभा थी उसका कार्यकाल 2001 तक था, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देते हैं, और इस तरह से 2000 में ही प्रदेश में की हरियाणा विधानसभा के 9वें आम चुनाव होते हैं। तो दोस्तों अब की बार जो बहुमत मिलता है वो इंडियन नेशनल लोक दल को मिलता है, जिसके नेता हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और अब की बार ये प्रतिनिधित्व करते हैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र का। और उसके बाद फिर से फिफ्थ उसके बाद हरियाणा में ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 5वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं 2 मार्च 2000 को, और ये रहते हैं 2005 तक। तो इनका अब की बार का जो कार्यकाल रहा 5 साल 224 दिन रहा। उसके बाद दोस्तों हरियाणा में की 10वीं विधानसभा 10वें आम चुनाव होते हैं हरियाणा विधानसभा के लिए, और अब की बार प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत देती है कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे 17वें मुख्यमंत्री के तौर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश की कमान संभालते हैं 5 मार्च 2005 को, और ये उसके बाद हरियाणा विधानसभा के 10वें आम चुनाव होते हैं, लेकिन अब की बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुछ विधायकों के सहयोग से प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, जिसके मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इस तरह से दूसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभालते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 25 अक्टूबर 2009 से लेके 26 अक्टूबर 2014 तक। तो इनका जो दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल देखें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 9 साल 235 दिन। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और गढ़ी सांपला किलोई जो विधानसभा क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हरियाणा के में 12वें आम चुनाव होते हैं हरियाणा विधानसभा के, और अब की बार प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत देती है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे श्री मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बनते हैं, और वो 27 अक्टूबर 2019 26 अक्टूबर 2014 से 27 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। इसी दौरान प्रदेश में
13वें आम चुनाव होते हैं 2019 में। लेकिन अब की बार प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं देती, तो भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेता चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है, जिसके मुखिया बनते हैं चौधरी श्री मनोहर लाल खट्टर जी, और ये सेकंड टाइम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालते हैं 27 अक्टूबर 2019 को। और ये रहते हैं 12 मार्च 2024। तो दोस्तों इनका कार्यकाल इकट्ठा देखें तो रहा है 9 साल 138 दिन। तो अगर अब तक के मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखें तो जो सबसे लंबे समय तक बिना किसी गैप के मुख्यमंत्री रहे हैं वो रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 साल 235 दिन। श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे 9 साल 138 दिन तक। जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो करनाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद दोस्तों श्री मनोहर लाल खट्टर जी रिजाइन कर देते हैं और श्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पे 12 मार्च 2024 को प्रदेश की कमान संभालते हैं। ये बीजेपी के ही हैं, के से ही संबंधित हैं और करनाल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों अब फिर से हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को 14वें आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका परिणाम आएगा 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों देखते हैं हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे विनती करूंगा आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।